अभी जो वर्तमान सरकार है वो जातीय जनगणना भी कराया और जातीय जनगणना के आधार पर पता चल गया कि किसकी कितनी संख्या है, उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए और छात्रावास में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी कल्पना है, ऐसा सपना है। नहीं, कोई राजनीति इसमें नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, इसमें कोई राजनीति नहीं। कुर्मी समाज को एकजुट करने और राजनीतिक हिस्सेदारी में भागीदारी को लेकर हुई बैठक। पटेल छात्रावास के निर्माण को लेकर हुई चर्चा। मुजफ्फरपुर काटी विधानसभा क्षेत्र के सिरसिया मानीपुर हाई स्कूल में कुर्मी हितकारिणी न्यास समिति की हुई बैठक। काफी संख्या में कुर्मी समाज के लोग हुए उपस्थित। वही बैठक में कुर्मी समाज की टीम का गठन भी किया गया। इसमें महंत मनोज दास उर्फ पटेल जी को अध्यक्ष व अन्य लोगों को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया। बैठक में न्यास के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, उपाध्यक्ष नरेंद्र पटेल, अधिवक्ता शंभू प्रसाद सिंह समेत अन्य लोगों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस जमीन पर पटेल छात्रावास का निर्माण करना था, उस जमीन पर अतिक्रमण किया गया। पटेल छात्रावास का निर्माण होने से कुर्मी समाज के छात्रों को अधिक लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पटेल छात्रावास को छात्रावास के साथ साथ पुस्तकालय और अन्य सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वही बैठक में कुर्मी समाज को एकजुट करते हुए उन्होंने कहा जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वही बैठक में पटेल छात्रावास के निर्माण पर जोर दिया गया। साथ ही समाज कैसे एकजुट हो इस पर भी काफी देर चर्चा की गई। क्या कुछ कह रहे हैं कुर्मी हितकारिणी न्यास समिति के सदस्य, आप सुने। बताइए किन उद्देश्य को लेकर के यह बैठक की जा रही है। जैसे एक कुर्मी हितकारिणी न्यास एक संस्था है और वो ये संस्था का गठन 1983 में हुआ, जो अभी हम लोगों ने बताया भी है। तो उस गठन के बाद जो है कुर्मी हितकारिणी न्यास ने 8.5 कट्ठा जमीन मुजफ्फरपुर के अतरजा में छात्रावास बनाने के लिए परचेज किया, केवाला करवाया। उसी जमीन पर छात्रावास बनाना है हम लोगों को। अभी 1983 से किसी कारणवश ये छात्रावास का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। अभी जो टीम बनी है वो पूरे जिला में हर प्रखंड में बैठक करके और इस अभियान को तेज करके हर प्रखंड के लोगों को जागरूक करके और इस समिति से, इस न्यास से जोड़ के और इस छात्रावास का निर्माण हम लोग करने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं। नहीं, कोई राजनीति इसमें नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है, इसमें कोई राजनीति नहीं। जो भागीदारी की बातें उठ रही है बिहार में विभिन्न समुदाय के द्वारा, उसमें आप लोग का क्या मानना है? नहीं, जरूर। देखिए, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, तो उस हैसियत से हम आपको बता सकते हैं कि ये हम सब लोगों का बहुत पहले से, जैसे सोशलिस्ट लोगों का ये शुरू से नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसी के तहत अभी जो वर्तमान सरकार है वो जातीय जनगणना भी कराया और जातीय जनगणना के आधार पर पता चल गया कि किसकी कितनी संख्या है, उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी के तहत ये जो स्लोगन है वो बिल्कुल सही है और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतना भागीदारी हर जगह मिलना चाहिए, नॉट ओनली राजनीति में बल्कि हर क्षेत्र में भागीदारी मिलनी चाहिए। विषय में बताया जाए क्या कुछ आज का जो कार्यक्रम है तो आपको उपाध्यक्ष जी ने बता दिया है। इस जो हमारी अर्जित जमीन है मुजफ्फरपुर में कुर्मी हितकारिणी न्यास की, उस जमीन पर छात्रावास का निर्माण करना है। उसी निर्माण के उद्देश्य से अपने लोगों को एकत्र करके उनको जागरूक करके बनाना चाहते हैं और यह संकल्प है कि इस साल वह शुरुआत हो जाए। क्या पेच है जमीन में, क्या पेच है जो पेच नहीं, जो भी पेच था वह उसका निशान हो रहा है और जो भी बचा उचा है 1 महीना के अंदर वह खत्म हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल सहजता के साथ उसमें प्रवेश करेंगे और उसका निर्माण शुरू करेंगे। क्या उद्देश्य है छात्रावास के निर्माण का? अपने जाति और समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा में सहयोग करना। निर्मित जो छात्रावास बनेगा वह विद्यार्थियों के हित के लिए जहां तक संभव होगा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पुस्तकालय का भी निर्माण होगा, उसमें प्रावधान होगा और छात्रावास में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी कल्पना है, ऐसा सपना है।
और इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग ऐसा मुहिम चला रहे हैं। ये अभियान चल रहा है। बताइए क्या कुछ है बैठक की? ये भूमि हितकारी न्यास 1983 से कार्यरत और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अतर्वा में 8.5 कट्ठा जमीन जो कुर्मी समाज के द्वारा जो निर्मित खरीदी गई थी उस पर छात्रावास का निर्माण करना। और छात्रावास का निर्माण इसलिए करना है कि हमारे समाज के खास करके पटेल भाइयों के पटेल समाज के जितने भी गरीब छात्र हैं उसमें निःशुल्क रहेंगे और वहां से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। कब तक निर्माण करवा दीजिएगा, कैसे क्या करना है? अभी जो अभियान आपने शुरू किया है पूरे प्रखंड में 16 प्रखंड का हम लोग को गठन करना है, अपने शक्ति को एकत्रित करना है। एकत्रित करने के बाद में तो हम लोग उसमें करीब महीना 2 महीना के बाद में निर्माण कार्य हम प्रदान करने जा रहे हैं। क्या परिचय होगी? मेरा नाम है प्रभुदास सिंह, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ एसीबी कोर्ट मुजफ्फरपुर में और पूर्वी हितकारी न्यास का महासचिव। जिला इकाई का मैं संयुक्त सचिव हूँ। हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग के पूर्वजों जो पटेल समाज के लिए अंतर्गत में 8.5 कट्ठा जमीन अर्जित किया था, कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जानबूझ पर उसे अतिक्रमण किया गया है। उसे मुक्त कराकर पटेल छात्रावास का निर्माण करूंगा और पटेल समाज का जो भी बच्चे कमजोर होंगे उनको शिक्षा में हम लोग सहयोग करेंगे, उनको काफी सुविधा देंगे कि वो आगे शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। संभावता है कि हम लोग 2, 4, 6 महीने में इस काम को पूरा करेंगे। यह दृढ़ संकल्पित हूँ। कुछ अतिक्रमण जो है उसका प्रशासनिक कुछ सहयोग? प्रशासनिक तौर पर हम लोग बिल्कुल सही है, कानूनी रूप से हम लोग के लिए एकदम साफ है, कहीं से कानूनी प्रावधान नहीं है। जानबूझकर वह कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें बाधा पहुंचाया जा रहा है, जिसको हम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। बताइए क्या कुर्मी हितकारी न्यास का प्रखंड इकाई का बैठक किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो मुद्दा है वो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जो वहाँ पर कुर्मी छात्रावास निर्माण के लिए जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है उस कठिनाई को खत्म करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, इसी विषय पर बात का आम सभा का आयोजन किया गया है। और हमारे जो प्रखंड की जो कमेटी है उसका विस्तार रूप से गठन किया जा रहा है। पत्र के माध्यम से प्रकाशित। प्रखंड इकाई का गठन किया गया। हमारा नाम हुआ मनोज राय उर्फ पटेल जी।